Hello students, myself BP Singh welcome you in e-lecture. Subject is General Engineering Part 2 and topic is cooling of the transformer. तो आज हम ट्रांसफार्मर की कूलिंग के बारे में, उसका शीतलीकरण के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जब ट्रांसफार्मर कार्य करता है तो उसमें बहुत सी हीट पैदा होती है। और ये हीट क्यों पैदा होती है? क्योंकि जो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं एनर्जी का वोल्टेज अप करने के लिए या वोल्टेज डाउन करने के लिए, तो ये जो है किस कॉस्ट पर होता है? ये कोई जनरेट नहीं करती है वोल्टेज को। ये जो है एक जो हमारा इनपुट होता है उससे जो आउटपुट दिया जाता है, तो आउटपुट जो हमें मिल रहा है उस आउटपुट में जो है इनपुट से कम होता है, क्योंकि उसमें कुछ लॉसेस हो जाते हैं। तो लॉसेस के बारे में मैंने पहले बता दिया है। तो इस बार हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि इसमें जो लॉसेस होते हैं वो हीट के रूप में लॉसेस होते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता। और जो हीट जनरेट हो रही है तो वो हमारे कॉइल को और जो कोर है उसको हीटअप कर देती है। तो अगर जो है हम इस हीट को कंटिन्यूस रिमूव करना होता है जिससे कि हमारा ट्रांसफार्मर सही ढंग से काम करता रहे। तो ये कूलिंग के जो है बेसिकली दो टाइप होते हैं, दो मेथड्स होते हैं। दैट इज़ नंबर एक जो होता है नेचुरल कूलिंग, जिसको हम प्राकृतिक शीतलीकरण कहेंगे, और दूसरी होती है आर्टिफिशियल अर्थात कृत्रिम शीतलीकरण, जिसको हम आर्टिफिशियल कूलिंग कहेंगे। इसके अलावा जो है नेचुरल कूलिंग को हम अलग से तीन हिस्सों में बांटते हैं। ये भी तीन तरह की होती है। सबसे पहले होता है एयर नेचुरल कूलिंग, जिसको हम एन कूलिंग कहते हैं। इसमें जो है एटमॉस्फेयर एयर का यूज होता है, और जो नॉर्मल एयर फ्लो होता है एटमॉस्फेयर में, उसी एयर फ्लो से ये हमारा ट्रांसफार्मर कूल किया जाता है। दूसरा होता है ऑयल इमर्स्ड नेचुरल कूलिंग। ये जो ऑयल इमर्स्ड नेचुरल कूलिंग होती है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी कोर और कॉइल ये दोनों ही जो है ऑयल में डूबे हुए होते हैं। और इसमें जो है जो मेटल टैंक होता है, जैसे पिछली बार कंस्ट्रक्शन बताया था, तो मेटल टैंक में जब ये डूबे हुए होते हैं, जिस ऑयल में डूबे हुए होते हैं उसको ट्रांसफार्मर ऑयल कहते हैं। बेसिकली ये जो मिनरल ऑयल होता है, और इसकी जो क्वालिटी होती है कि ये हीट का तो गुड कंडक्टर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकली ये जो है इंसुलेटर होता है। तो इसका जो हम यूज करते हैं ऑयल इमर्स्ड मीन्स कि उसमें जो है कोर एंड कॉइल बोथ दे आर इमर्स्ड एंड द कूलिंग इज प्रोवाइडेड बाय द ट्यूब्स। जो ट्यूब्स होती हैं इसके आउटर सरफेस में, तो उन ट्यूब्स के द्वारा इसमें कूलिंग की जाती है। इसका मतलब जो इसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो बाद में करेंगे। अच्छा, तीसरा कूलिंग जो होता है ऑयल इमर्स्ड, तो ये जो इसमें ऑयल में हमारी कॉइल और कोर दोनों ही डूबी हुई रहती हैं, लेकिन ऑयल को हम पंप करते हैं जिस वजह से इसका जो है सर्कुलेशन तेज हो जाए और इसकी कूलिंग और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। दूसरा होता है आर्टिफिशियल कूलिंग। तो आर्टिफिशियल कूलिंग में सबसे पहले आती है ऑयल इमर्स्ड वाटर कूल्ड ट्रांसफार्मर और ऑयल इमर्स्ड वाटर कूलिंग मेथड। तो इसमें ऑयल हमारी जो कोर एंड कॉइल मतलब मीन्स बाइंडिंग, ये जो है ऑयल में डूबी हुई होती हैं, लेकिन ऑयल को हम जो है वाटर या जल द्वारा कूल करते हैं, उसका शीतलीकरण करते हैं। दूसरी होती है ऑयल इमर्स्ड ब्लास्ट कूलिंग, मीन्स इसमें जो कोर तथा बाइंडिंग ये दोनों ही जो है ऑयल में डूबी हुई होती हैं, लेकिन इसको जो है हम फोर्स्ड एयर इसके ऊपर प्रभावित करते हैं। इस तरह से इसकी जो एयर की स्पीड है वो बढ़ जाती है और कूलिंग और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तीसरा होता है ये एयर ब्लास्ट कूलिंग। एयर ब्लास्ट कूलिंग में जो है ऑयल का जो ट्रांसफार्मर ऑयल है उसका प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन जो कॉइल और बाइंडिंग होती है
तो कॉयल और बाइंडिंग जो है एक टैंक में रखी जाती है जो बहुत ही पतले शीट का बना हुआ होता है, और उसके कॉयल के ऊपर से हम जो है फैन के द्वारा या ब्लोअर के द्वारा तेज़ी से एयर को फ्लो कराते हैं। तो स्पीड बढ़ने से इसकी जो एफिशिएंसी है, कूलिंग क्षमता है, वो बढ़ जाती है। तो अब हम इन सभी मेथड्स को ये चित्र के द्वारा डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले आता है, हाँ, तो मैं बात कर रहा था ये कूलिंग के बारे में। अब हम एक एक मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो एयर नेचुरल कूलिंग, अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारी कोर एंड बाइंडिंग्स हैं, इनको जो है हमने एक मेटल शीट में बंद किया हुआ है। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था कि ये कोर और बाइंडिंग जो है ये मेटल शीट में कवर की जाती हैं। मीन्स एक टैंक में इसको जो है रखा जाता है, और ये जो मेटल शीट बहुत ही थिन मेटल की बनी हुई होती है, और इसके ऊपर से जो एयर फ्लो, नेचुरल एयर फ्लो होता है, उससे जो है ये कूल की जाती है। तो इस तरह से ये जो कूलिंग है वो छोटे ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग किया जाता है, और ये 10 to 15 kVA रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो मैं रेटिंग बता रहा हूँ ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ऐसे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो जो दूसरी थी वो मेथड, उसको हम ऑयल इमर्स्ड नेचुरल कूलिंग या ON कूलिंग कहते हैं। इसमें जो हमारी कॉयल होती है, कोर एंड कॉयल, मीन्स कोर कॉयल बाइंडिंग जो होती है, तो वो जो है ये मेटल टैंक में ट्रांसफार्मर ऑयल भरा जाता है, और इस ट्रांसफार्मर ऑयल जो एक हीट के लिए इंसुलेटर का काम करता है, हीट के लिए कंडक्टर का काम करता है, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये इंसुलेटर का काम करता है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये ट्यूबिंग्स है, ये ट्यूब का डायमीटर 5 सेंटीमीटर के लगभग होता है, और ये जो ट्यूब इसके टैंक में कनेक्टेड होती हैं। तो होता क्या है कि जब ट्रांसफार्मर काम कर रहा होता है उस समय ये ऑयल जो है, जो हीट जनरेट होती है कॉयल में, मींस बाइंडिंग में एंड कोर में, तो उसको जो है ट्रांसफ़र करता है अपने आप में, और ये ऑयल जो हीटेड अप हो जाता है, जब हीटेड अप हो जाता है तब ये ऑयल जो है ऊपर की ओर उठता है। जब ये ऊपर की ओर उठता है तो ये जो ऊपर जो है ये यहाँ पर ये ट्यूब लगी हुई हैं, और ये जो पाइपिंग है, ट्यूबिंग है, इसमें से जो होकर के ये नीचे की ओर आता है। क्योंकि ये जो गरम ऑयल है ये जब ऊपर की ओर उठता है, और ये जो ट्यूबिंग है ये एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड होती हैं, तो नेचुरल एयर फ्लो के द्वारा ये कूलिंग होती है इन ट्यूब्स में, और इसके बाद ये कोल्ड ऑयल जो है वो नीचे आकर के ये टैंक में आ जाता है। तो इस तरह से जो कूलिंग होती है ये भी नेचुरल एयर फ्लो से ही होती है, और इसका जो रेटिंग होता है वो ऑलमोस्ट 15 to 20 और 25 kVA रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर इससे कूल किए जाते हैं। अच्छा, अब तीसरा होता है वो ऑयल इमर्स्ड फोर्स्ड ऑयल विद नेचुरल कूलिंग। इसका मतलब जो हमारी कॉयल है, जो कॉयल है और कोर है, ये ऑयल में इमर्स्ड रहती है। अब यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए इस फैन को ढक देते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर जो है मेटल टैंक के अंदर यहाँ पर ये कोर और दूसरे बाइंडिंग्स रखी हुई हैं, तो इसको क्या काम करते हैं कि जो इसके अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल भरा हुआ है उस ट्रांसफार्मर ऑयल को हम जो है, जो गर्म हो जाता है वो इधर से वाल्व द्वारा यहाँ से खोल देते हैं। ये कंजर्वेटर है जो हमारे ऑयल को हमेशा इसको इंश्योर करता है कि दिस मेटल टैंक इज फुल ऑलवेज, मीन्स ये जो है कॉयल हमेशा ऑयल में डूबी है, और यहाँ से कोई भी जो है ना इसमें एम्प्टी स्पेस नहीं है, मतलब खाली जगह इसमें नहीं है। तो ये जो कंजर्वेटर इस बात को इंश्योर करता है कि लेवल जो है हमेशा ये ट्रांसफार्मर के जो मेटल शीट्स है
इससे हमेशा इसका ऑयल लेवल ऊपर ही होता है। जैसा कि कम होता है तो यहाँ से आकर के इसकी पूर्ति हो जाती है, और ज़्यादा हो जाता है तो ये कंजर्वेटर में जो है ऑयल लेवल बढ़ जाता है। और ये किस लिए होता है कि जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा, और जब ठंडा होगा उस समय इसका ऑयल लेवल घट जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि हम यहाँ से जो ऑयल जाता है इस रेडिएटर के द्वारा, और इसको हम क्या काम करते हैं कि ऑयल पंप से पंप करते हैं और वाल्व को खोल देते हैं। तो ये जो तेज़ी से जो फ्लो होता है ऑयल फ्लो, वो सर्कुलेशन इसका बहुत फास्ट हो जाता है, और जब ये फास्ट हो जाता है तो अकॉर्डिंगली इसका जो रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट और हीट ट्रांसफ़र रेट ये काफ़ी बढ़ जाता है। इसमें ये जो है यहाँ से, जिसमें हम सिर्फ नेचुरल एयर का ही प्रयोग करते हैं इसकी कूलिंग के लिए, लेकिन इसमें ऑयल जो है वो फोर्स किया जाता है पंप के द्वारा, जिससे कि सर्कुलेशन जो इसमें ऑयल में सर्कुलेशन होता है वो फास्ट हो जाता है, और जिस वजह से हीट ट्रांसफ़र रेट भी बढ़ जाता है। अच्छा, अब आते हैं हम आर्टिफिशियल कूलिंग। तो आर्टिफिशियल कूलिंग में हम सबसे पहले ऑयल इमर्स्ड वाटर कूलिंग की बात करेंगे, और इसको हम ऑयल इमर्स्ड वाटर कूल्ड ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये जो है बड़े ट्रांसफार्मर, मतलब ये मीडियम। हाँ, तो मैं ये जो बात कर रहा था ये आर्टिफिशियल कूलिंग की, तो ऑयल इमर्स्ड वाटर कूल्ड ट्रांसफार्मर कहते हैं, और इसमें जो है हम वाटर का प्रयोग करते हैं कूलिंग के लिए। अब इसमें जो मुख्य बात होती है, इसके जो मध्यम श्रेणी के ट्रांसफार्मर जो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं और जिनकी रेटिंग जो है 500 kVA से ज़्यादा होती है, तो उसमें हम इस मेथड का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए, ये जो टैंक है ये पूरा ऑयल से, हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल से भरा हुआ है, और बाइंडिंग और कोर आप देख रहे हैं ये यहाँ पर है। तो ये जो बाइंडिंग एंड कोर, ये जो इमर्स है ट्रांसफार्मर ऑयल में, इसके ऊपरी हिस्से में, और कहना चाहिए बाई साइड ऑफ दिस टैंक, मीन्स इसके साइड में ही ये जो हम वाटर कूलर है ना, इसमें कोल्ड वाटर इस कॉइल के द्वारा, ये जो कॉइल है इस कॉइल से हम कोल्ड वाटर को जो है इसमें फ्लो कराते हैं, और इसके बाद इससे जो हीट लेकर के ये जो ट्रांसफार्मर ऑयल है इसको से हीट लेकर के ये वाटर जो है वार्म अप हो जाता है, और हॉट वाटर इस तरह से बाहर निकल जाता है। तो ये जो कूलिंग होती है वो वाटर के द्वारा की जाती है, लेकिन ये कूलिंग जो है इसके डिसएडवांटेज भी हैं। कि डिसएडवांटेज ये है कि अगर जो है वाटर किसी तरह से लीक हो जाता है तो ये जो ट्रांसफार्मर ऑयल में मिल जाएगा, और जब ये इससे मिक्स हो जाता है तो क्या होगा कि इसकी जो प्रॉपर्टी है इंसुलेशन वाली, वो प्रॉपर्टी जो है नष्ट हो जाएगी, और ये इसमें जो है शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसके लिए क्या काम करते हैं कि इसमें हमेशा ये बात का इंश्योर करते हैं कि जो ट्यूब में वाटर फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर कम होना चाहिए, और मीन्स इसमें जो है इसमें प्रेशर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि ये जो कोल्ड वाटर कॉइल होती हैं, जिसको हम वाटर कूलर कह सकते हैं, तो ये जो कोल्ड वाटर कॉइल इस ट्रांसफार्मर ऑयल के बीच से गुजरती हुई जाती हैं, और इसमें से जो कोल्ड वाटर है वो ट्रांसफार्मर ऑयल से हीट लेकर के और ये हॉट वाटर होकर के बाहर निकल जाता है। तो ये एक कूलर का काम करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है जो इसकी एडवांटेज होती है, जिसके बारे में बता रहा था कि इसमें ऑयल प्रेशर जो है ये हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा वाटर प्रेशर ज़्यादा हो गया और अगर लीक हो गया तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर में वाटर लीक कर जाएगा, और इसमें जो ये ऑयल की प्रॉपर्टी होती हैं वो डैमेज हो जाएंगी। मीन्स ये इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर नहीं रहेगा। तो इस केस में क्या काम करते हैं कि हम ये इंश्योर करते हैं कि जो ऑयल का, यहाँ पर ये समझने की बात है कि ऑयल प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए, और
ये जो वाटर प्रेशर है ये कम रहना चाहिए। तो इसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ये जो ट्रांसफार्मर ऑयल है इसमें को हम जो है सर्कुलेट करते हैं पंप के द्वारा, और इस तरह से इसका हम जो है प्रेशर हमेशा ज़्यादा रखते हैं। और जो वाटर का ट्यूब में प्रेशर है उसको कम रखते हैं, जिससे कि अगर लीक हो तो हमारा ऑयल जो है वो ट्यूब में चला जाए, लेकिन किसी भी हालत में जो है जो वाटर है वो हमारे ऑयल में नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, ये जो है मीडियम एंड हाई रेटिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और डिपेंडिंग अपॉन द साइज ये मोर देन 500 kVA से ज़्यादा रेटिंग पर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, दूसरा जो आर्टिफिशियल कूलिंग में होता है ऑयल इमर्ज्ड ब्लास्ट कूलिंग। इसमें जो हमारी कॉइल है और कोर है वो ऑयल में डूबी हुई होती है, लेकिन इसके ऊपर से जो है हम एडिशनल एयर सप्लाई करते हैं और उसको जो है फैन के द्वारा ज़्यादा कूलिंग करने के लिए हम यहाँ पर देखो ये लगा हुआ है, ये फैन लगा हुआ है। इस फैन को हम जो है ये जो रेडिएटर है इसके ऊपर से हम इसको बढ़ाते हैं, मतलब एयर फ्लो जब तेज़ हो जाएगा तो ये कूलिंग इफेक्ट भी जो है हमारा फास्ट होगा। तो ये जो ऑयल इमर्ज्ड ब्लास्ट कूलिंग ये भी जो है इसमें कॉइल एंड कोर दोनों ही हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल में डूबी हुई होती हैं, और इसमें जो है एडिशनल प्रोविज़न किया जाता है कि हम जो है ऑयल को भी फोर्स करते हैं, और ऑयल फोर्स करने के बाद ये जो है तेज़ी से जो ऑयल की जो स्पीड है, रेट ऑफ दिस ट्रांसफ़र इट इज़ इंक्रीजिंग, तो इसमें जो है हीट ट्रांसफ़र रेट ये बढ़ जाता है और इसमें जो कूलिंग होती है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें जो है ऑयल इमर्ज्ड, ये कॉइल तो ऑयल में इमर्ज्ड है, लेकिन ब्लास्ट कूलिंग मीन्स एयर फ्लो को तेज कर दिया जाता है बाय यूज ऑफ दिस फैन, और ये जो है मोर देन 500 MVA रेटिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें हम इस ऑयल इमर्ज्ड ब्लास्ट कूलिंग या ओबी कूलिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है एयर ब्लास्ट कूलिंग। एयर ब्लास्ट कूलिंग ऐसे ट्रांसफार्मर जिनकी जो रेटिंग है वो ऑलमोस्ट मोर देन 15 kV, मोर देन 15 kVA से होती है, अर्थात इसकी जो कूलिंग होती है ये भी जो है ऐसी जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है एयर ब्लास्ट कूलिंग का कि जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही डेंस होती है, या जहाँ पर वाटर सप्लाई बहुत कॉस्टली पड़ती है, या फिर जहाँ पर जो है इसके ब्लास्ट होने से नुकसान ज़्यादा होने का अगर चांसेस हैं, उस केस में हम इस मेथड का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कॉइल होती हैं वो ऑयल में इमर्ज्ड नहीं होती हैं, और ये एक मेटल शीट उसमें इनक्लोज होती हैं, और इसकी जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर से तेज़ी से हम जो है एयर फ्लो कराते हैं, जिसकी फैन के द्वारा या ब्लोअर के द्वारा, जिसकी वजह से ये एयर जो है तेज़ी से कॉइल के ऊपर से पास होती है और ये जो है बाहर हीटअप होकर के निकल जाती है। तो ये जो एयर ब्लास्ट कूलिंग है इसमें कोई ट्रांसफार्मर ऑयल नहीं होता है, और इसमें कूलिंग सिर्फ जो है इस फैन के द्वारा होती है, जिसकी वजह से ये जो है ऐसी जगह पर प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पर पानी जो है कॉस्टली हो, या पानी सही मतलब प्लेंटी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है, या फिर इसके ब्लास्ट होने से ज़्यादा नुकसान होने की संभावना होती है, वहाँ पर हम जो है एयर ब्लास्ट कूलिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इस तरह से हमने जो है ये कूलिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर के बारे में जानकारी हासिल की, और इस तरह से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये एग्जामिनेशन में भी पूछी जाती है। तो इस दृष्टि से भी यू हैव टू स्टडी इट, एंड द कूलिंग पार्ट इज ओवर, एंड later on we will discuss another topic
regarding this transformer. So in this way we are concluding this topic. Thank you very much.